Well, hello everyone and welcome back to this channel with very important topic। तो भाई मेरा डिस्क्लेमर सबसे पहले ये रहेगा कि जिसको भाई सच से परहेज है ना, वो इस वीडियो से पहले ही कट लो, क्योंकि दिस वीडियो इज गोना बी हाईली कंट्रोवर्शियल और बहुत ज्यादा फैक्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो क्योंकि अभी एक एग्जाम का पूरा सीजन यहाँ से पास कर चुका है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो भाई बहुत से स्टूडेंट्स और ऐसे लोग रहेंगे ना जिनको उनके पेरेंट्स की औकात पता चली होगी। अब आई नो इट साउंड्स वेरी चीप और मीन, बट इट्स ओके। एक टाइम पे आपको ये चीज ना आके खुद रियलाइज हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं दो रिसेंट एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। पहला है महाराष्ट्र के सांगली में एक साधना भोसले का जो केस है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटे की निर्ममता से इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शी स्कोर्ड लेस मार्क्स इन अ नीट मॉक टेस्ट। मतलब भाई ये चीज तो मेरे समझ से ही बाहर हो गई भाई। मेन एग्जाम भी नहीं, मतलब मॉक टेस्ट में तो भाई ऊपर नीचे मार्क्स सबके होते हैं भाई, टॉपर से लेके। और ऐसा नहीं है कि वो कोई एवरेज स्टूडेंट थी, शी वॉज मेरिशियस। ठीक है। लेकिन चीज को मतलब अपनी ईगो पे इतना ज्यादा ले लेना कि भाई आप उसकी मार मार के हत्या कर दो जस्ट ओवर अ मॉक टेस्ट, ये भाई कहीं से कोई सेंस नहीं बनाता। एक और केस है गुरुग्राम में, जो एक राधिका यादव का केस है, जहाँ पे मतलब राधिका यादव रन अ टेनिस एकेडमी और अच्छा खासा अर्न कर रही थी, लेकिन उसके बाप को चार लोगों से ताने मिलते थे कि भाई तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। तो वो चार लोग जो कह रहे थे ना, उसके ऊपर मतलब उसको खराब लग गया एंड उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो भाई आई नो आपके पेरेंट्स कभी ऐसा करने वाले हैं नहीं, तो उस चीज को लेकर उनको कभी जज मत करना। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न्स और ट्रेंड्स है जो इस समाज में नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, उस चीज को रोकना भाई इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगेन, दिस वीडियो इज नॉट टू ब्लेम एनीवन, बट टू क्रिएट अवेयरनेस। तो आइए चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो भाई इस क्रम में जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो है पेरेंट्स का जो ओवर कंट्रोलिंग नेचर और उनके ओवर प्रोटेक्टिव मेजर्स। क्या आपने ये सोचा है कि जो भी आप कर रहे हैं, इट वाज योर ड्रीम या फिर इट वाज जस्ट फोर्स्ड अपॉन यू बाय योर पेरेंट्स? ये जो ओवर रेगुलेटरी नेचर है ना पेरेंट्स का, वो इतना ज्यादा है कि आपको कैरियर में क्या करना है, आपको दोस्त कैसे बनाने हैं, आपको जाना कहाँ पे है, ये सारी चीज कुल मिला के आपके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। तो भाई मुझे तो सबसे पहली चीज ये नहीं समझ में आती कि जिनको कैरियर के नाम पे मेडिकल इंजीनियर और लॉयर और यूपीएससी के अलावा जिनको आइडिया भी नहीं होगा, वो हमें कैरियर एडवाइस दे रहे हैं। जिनके घरों में रोज झगड़े लग रहे हैं, वो हमको रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको लोगों को कैसे समझना है, उनसे कैसे डील करना है, वो सारे हमको अपने पेरेंट्स से सीखना पड़ रहा है। तो ये चीज तो मेरे समझ में आई नहीं कभी। लेकिन इस चीज का जवाब नहीं रहेगा इनके पास कि आपको साइंस क्यों लेनी है। मैं बताता हूँ इसका एकदम हार्श रियलिटी चेक है कि भाई उनको चार लोगों के सामने ये जाके फ्लेक्स करना है कि हमारे लड़के ने या हमारी लड़की ने जो इंडिया के टॉप एग्जाम्स है उसको जाके क्रैक किया है। हमारे बेटे ने आईआईटी निकाला है, एम्स निकाला है, सीए निकाला है, यूपीएससी निकाला है। जब तक ये चार लोगों के सामने नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो वही उनका ड्रीम है। लेकिन इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है, आपका बच्चा उस चीज को करने में खुश भी है या नहीं। इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। ये चीज सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी रेगुलेट करने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे कि आप एक रेडीमेड चीज बोलता हूँ, आप सब ने अपने घर में सुना होगा कि भाई तुम उनके साथ दोस्ती करो ना जो क्लास में टॉप आते हैं। अरे भाई जो एकेडमिक्स में अच्छा है जरूरी थोड़ी है कि ही वुड बी अ गुड ह्यूमन, ही माइट बी अ पैथेटिक एज अ मैन, हु नोस। तो सभी के घर में चल रहा है ये। तो और मेरी मानो ना तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के दोस्ती करो, क्योंकि ये जो जनरली जो टॉप करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें ईर्ष्या जलन ये सब बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक compete करने की भावना रहती है इनमें। और आप देखोगे कि ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जनरली ऐसा होता है, जरूरी नहीं सब हो। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये सब इसलिए बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी कुछ हद तक ऐसा ही था। खैर आज मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसको लेके मैं कभी रिग्रेट नहीं करता। उसमें जनरली आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं है, बट स्टिल मैं उनके सामने अपने चार दुख रख सकता हूँ, उनकी चार बातें सुन सकता हूँ, मुसीबत में हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं। तो दैट्स ऑल अ ह्यूमन नीड। और ये चीज आपको टाइम के साथ रियलाइज होगी। तो कभी भी दोस्तों को उस बेसिस पे मत बनाया करो। और एक चीज है कि जब आपको ट्रिप्स पे जाना रहे, ट्रैवल करना रहे, घर से बाहर निकलना पड़े, पता नहीं इनके दिमाग में किसने भर दिया है भाई कि इनको सिर्फ घर पे रखो,
जैसे हम बाहर जाएंगे तो कुछ कांड ही करके आएंगे। और कभी गलती से ट्रैवलिंग का नाम मत ले लेना भाई, नहीं तो वरना ये ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि भाई दिन दुनिया में ये चल रहा है, ये वॉर हो रहा है, और जिस दिन आप बाहर निकल जाओ अपने घर से सारी मिसफॉर्चून आप ही के साथ हो जाएगी। भाई वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, जाके ट्रैवल करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो जब तक चार लोगों से मिलेगा नहीं, वहां के एक्सपीरियंसेस गेन नहीं करेगा, वो उसमें समझदारी कहाँ से आएगी भाई। एक केवल वो आज्ञाकारी बच्चा तो बन जाएगा, एक अच्छा बेटा बन जाएगा भाई, लेकिन वो समझदार इंसान कैसे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये जो कंपैरिजन कल्चर है ना, इनके नस नस में बसा हुआ है भाई। इनको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुछ फोड़ भी दो ना, अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हो ना, और अगर आपके सामने वाले लौंडे ने आपसे बेटर कर रखा है ना, तो इनको ये बात खटकनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको बोलेंगे भाई तू कुछ बेहतर कर सकता था, हमें पागल हो गए हो क्या। मतलब ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आता है। फिर बाद में ये एक टैगलाइन चिपकाते हैं कि भाई देखो समाज तुम्हारे सिर्फ सक्सेस और फेलियर के पीछे भागता है, तुम्हारा एफर्ट्स कोई नहीं देखता है। अरे भाई तुम अपनी बात करो ना, स्टार्ट तुम ही लोगों से होता है। और जो ये बोलते हो ना कि समाज ऐसा देखता है, समाज वैसे देखता है, ये समाज बाहर से नहीं आया है। आप और आप जैसे चार लोग मिलके ही समाज का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर भाई अपने आप को सुधारो ना, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो कि पहले समाज सुधरेगा फिर जाके हम कंसीडर करेंगे। अरे भाई, और the moment you start comparing parents, you would be rude, you would be disrespectful and what not। मतलब भाई इनकी हिपोक्रेसी देखो कि जब तक ये बच्चे को मशीन समझ रहे हैं कि भाई हम तुमको कितना कंपेयर कर ले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू कंपेयर अस, इट्स नॉट फेयर। भाई जैसे करते हैं ना कंपेयर कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग के बिजनेस है, तो उनके पापा मम्मी सक्सेसफुल है, उनके पास बहुत पैसा है, आप लोगों के पास क्यों नहीं है। क्यों? बाद में तो आप ये टैगलाइन छिपोगे कि भाई हराम का पैसा। अरे हराम का पैसा कुछ नहीं होता, मेहनत करी है उन लोगों ने। फिर ये बोलेंगे कि भाई मेहनत तो हमने भी करी है, हमने तो अपना बेस्ट किया है, तुमको अपना बेस्ट दे रखा है। बच्चे ने भी तो अपना बेस्ट किया एग्जाम में, उसको क्यों नहीं लेते कंसिडरेशन में। उसको भी लो कंसिडरेशन में, तब बात करेंगे। और ये जो एक मानसिक एपिडेमिक है एक तरह से, साला बच्चा बच्चा ना होके ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मशीन है। मतलब सारा लक ना केवल इन्हीं लोग के लिए है। बच्चों में लक फैक्टर कुछ नहीं होता भाई, अगर उसने एफर्ट किया तो उसको रिजल्ट मिलना ही चाहिए, और अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो उसी की मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। ये चीज बिल्कुल कॉमन है। और ये कंपैरिजन कैसे कल्चर कैसे चलता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मुझे ना किसी मेरे फुआ के ननद के बेटे से कंपेयर कर दिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने कभी पहले सुना भी नहीं होगा। उसने कुछ फोड़ दिया भाई, अरे मैं क्या करूं भाई, उसने फोड़ दिया तो अच्छा है, वेल एंड गुड। और द मोमेंट मैं उनको बताऊंगा कि उसके पेरेंट्स ने ऐसे फैसिलिटीज दे के रखी थी उसको, तब जाके उसने वो ऐसा किया है, तब फिर इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फिर वो ऐसे बंदे को खोजेंगे ना जो मेरे लेवल पे है, और उसने मुझसे कुछ अच्छा कर रखा है। जब तक कि ये आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ पूरी गिरा ना देना, तब तक ये कंपैरिजन बंद। साला जो ये कंपैरिजन कल्चर है ना, उसकी हद ही खत्म नहीं होती। कल को इनको कोई न्यूज मिल जाए कि भाई रिक्शे वाले के बेटे ने ये कर लिया, न्यूज़पेपर बेचकर ये कर लिया, मतलब फोन की कवर बेच बेच कर वो पढ़ाई कर रहा था, उसने कुछ क्रैक कर लिया, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसको लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे कि ये 2 कौड़ी का आदमी, इसका बेटा कर सकता है लेकिन मेरा बेटा नहीं कर सकता। साला पागल हो गए हो क्या बे। मतलब उसकी मेहनत की तो कदर नहीं करते हो, कम से कम उसके एग्जिस्टेंस पे तो मत थूको यार। मतलब मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पान के ठेले से स्टार्ट किए थे, आज उनके पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, आपने क्यों नहीं किया। है ना, कंपैरिजन ऐसे करो, अपना गिरेबान भी झांक कर देखो। बच्चे पे मतलब इतना मेंटल प्रेशर क्यों दे रहे हो। अभी उसकी एज क्या है भाई, इनका निकल जाता है ना। उनके तरह ही कई ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसी इससे भी बढ़ चढ़ के स्ट्रगल होगी। उनको जाके देखो कभी लाइब्रेरीज में जाके भरे पड़े, उनका तो कुछ नहीं निकल रहा। कोई एक सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको लेकर अपने बच्चों के पीछे मत पड़ जाओ यार, वरना कंपैरिजन होगा ना तो फिर हर जगह से हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। तो एक चीज को लेकर कोई नैरेटिव मत सेट किया करो। और एक तो साले जो ये बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं ना न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में, उसको मैं कोई पर्सनली सच नहीं मानता। खैर इसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सच्चाई है वो ना आपको पता है ना मुझको पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। भाई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहते तो सुना होगा, आपको अपनी कंडीशंस के बारे में वो समझाते होंगे, जो कि बिल्कुल सही है कि आपने उनके लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितने स्ट्रगल से वो आपको कर पा रहे हैं, कितने स्ट्रगल से वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आप उनकी कंडीशन समझोगे तभी तो उनको जाके सपोर्ट करोगे, वो सिंसियरिटी आप में तभी आएगी। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब वो आप में गिल्ट फील कराते हैं।
जब आपको ना वो निकम्मा और नकारा समझने पे एकदम मजबूर कर देते हैं आपको, रिपीटेडली वो चीज आपको दिन में कम से कम 4-5 बार बोल देते होंगे, जब तक उनको ये एहसास नहीं कराया जाता है ना कि भाई तूने कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक, हम तेरे पे इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स की तो ये मेंटेलिटी होती है ना कि लड़का है जो 19-20 साल में कमा ले, ये मेंटेलिटी भाई बहुत गलत है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो कि काम कर रहे हैं अभी, अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है, कुछ वैकेंसीज होती है जो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन के बाद जिनमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, वो सारी चीज उनके पास है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स मुझे पता है कि वो इस चीज से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते हैं। मतलब भाई आपको पैसे तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में वो जो स्पेशल ये प्रीशियस टाइम जो गवा रहे हैं ना, वो जिसमें वो लाइफ बिल्ड करना चाहते थे, तो वो चीज उनके हाथ से निकल जा रही है। तो ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। और भाई एक एस्पिरेंट जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कूदता है ना, तो वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपने एंड से सेक्रीफाइस करता है, उसके सेक्रीफाइसेस को तो आपने कभी कंसिडर ही नहीं करा। भाई जब जैसे एक ऑफलाइन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन जा रहे हैं, जो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कमा के पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि भाई हमने तुझे इतने मौके दे दिए लेकिन तेरा नहीं निकल रहा है। ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता। भाई इतने इम्पेशेंट क्यों हो? थोड़ा समय दो यार, मेहनत तो कर रहा है ना लड़का, कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अपनी ही औलाद है यार, थोड़ा तो ट्रस्ट करिए। और पता है जब कोई बच्चा कहीं पर फेल हो जाता है, किसी चीज को करने में फेल हो जाता है, भले ही वो डिस्टेंस कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वो अपने पेरेंट्स से पता है क्या एक्सपेक्ट करता है? इंकरेजमेंट की। वो सुनना चाहता है कि भाई बेटा जो भी तू करना हम तेरे साथ खड़े हैं, बस तू अच्छा करना, ये सुनना चाहता है। लेकिन पता है कई लोगों को ताने क्या मिलते हैं कि भाई तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, यहां से अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसको बोली जाती है। मतलब कोई 40 साल का आदमी अपने 20 साल के बच्चे को ये समझा रहा है कि भाई अब तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। 20 साल में वैसे आपने क्या उखाड़ा था? क्या आपको जिंदगी जीने के मायने भी पता थे उस टाइम? नहीं। तो आपने कैसे काट ली? हम भी काट लेंगे। पता है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है लड़कों के साथ, क्योंकि लड़कियां तो अपना रो के निकल लेती हैं, और क्योंकि वो लड़का रो नहीं सकता है तो उसको ढोल की तरह बजाते रहते हैं ताने दे देकर। और वो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो ताने ऐसे होते हैं ना कि जैसे किसी आपके दिल को ना किसी ने छुरी की नोक पे रख दिया हो, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसलिए उसको रगड़ते जाओ। जो होता है ना गिफ्टेड चाइल्ड सिंड्रोम, वो मतलब बच्चों से ज्यादा तो पेरेंट्स फील करने लगे कि भाई हमारा लड़का इतना मेरिट वाला था, हमारा लड़का इतना होशियार था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे भाई अपने लाइफ से आपने ये नहीं सीखा कि जिंदगी कभी इतनी स्मूथ नहीं चलती है? हमको इतना आइडिया हो गया है। और जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि आपके पेरेंट्स जो है आपके साथ हर कंडीशन में खड़े रहेंगे, बहुत बड़े बेवकूफ हो आप लोग। बुरा लगेगा सुनने में, बट फैक्ट तो यही है। और ये चीज आपको तब रियलाइज होगी ना जब एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद आप कुछ, भगवान ना करे, बट कुछ कर नहीं पा रहे होगे, तब ये चीज आपको दिखेगी। बहुत लोगों को ये चीजें पहले भी रियलाइज हो जाती है। जैसे कि वो कहावत नहीं है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जब आप किसी चीज में सक्सीड कर जाओगे ना, तब सब अपना कंट्रीब्यूशन आपको याद दिलाने आएंगे कि भाई हमने तेरे लिए ये सेक्रीफाइस किया, तूने अकेले ने नहीं किया था। लेकिन जब आप किसी चीज में फेल कर जाओ, तो एफर्ट्स की कमी सिर्फ आप में ही रहेगी। ये चीज आपको आगे चल के रियलाइज होगी अगर नहीं हुई है तो। पता है बच्चा कोई सक्सेस गारंटी, कोई रिटर्न गारंटी नहीं है आपके लिए, है ना? उसका, उसको पैदा करने का डिसीजन आपका था, उसका नहीं था। लेकिन बच्चा जो है आपके बारे में सोचकर मेहनत करता है, उसको लगता है कि नहीं मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन आपका जो ये रवैया है ना, ये जनरेशनल गैप पैदा करता है बच्चों में और पेरेंट्स में। मतलब आपके हिसाब से तो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि लाइफ के प्रॉब्लम समझ ले, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो लाइफ के डिसीजन खुद से ले ले। ये हिपोक्रेसी बंद करिए। ये जो एफर्ट्स रिकॉग्नाइज करना सीखिए प्लीज। क्योंकि वो जब एफर्ट्स कर रहा है ना, जब उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस फील करता है। और फिर आप कहेंगे कि भाई बच्चा हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है। क्यों करेगा भाई? जब वो कुछ शेयर करने आता था ना, तब आप उसको लताड़ते थे, आप उसको इंफीरियर फील कराने में लगे हुए थे, चाहे वो कंपैरिजन के थ्रू हो, चाहे उसकी कमियां गिनाते हो, चाहे उसको गाली देना हो। क्यों करेगा भाई वो आपसे शेयर? तो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। पता है जब बच्चा सब चीज से हार जाता है ना, तो एक आखिरी बार वो अपने घर वालों की तरफ जरूर देखता है। लेकिन जब उसको हार्श चेक मिलता है ना, वो उसको लगता है कि भाई जिसको मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम समझा था साला वही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तब जाके वो फाइनली
कुछ उल्टे सीधे स्टेप्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा समझिए, और बाकी जो एडजस्टमेंट है वो दोनों साइड से होने चाहिए। पेरेंट्स को भी करना चाहिए, कुछ बच्चों को भी समझना चाहिए। बाकी अपना राय विचार जो भी है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज हमसे जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको सीखना है कि इन टॉक्सिक पेरेंट्स से डील कैसा किया जाए, तो कमेंट में बताना, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।